कैलकुलेटेड कॉलम्स, मेजर्स एंड कैलकुलेटेड टेबल्स, ये डैक्स लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमने लास्ट वाली वीडियो में समझा था कि क्या होते हैं। जो हमने लास्ट की कुछ वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या होता है, डैक्स के लैंग्वेज क्या होती है, कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होता है। लेकिन आज हम सीखने वाले मेजर्स। मेजर्स क्या होते हैं, मेजर्स क्यों होते हैं, मेजर्स यूज कैसे करते हैं, मेजर्स क्रिएट कैसे करते हैं। हे गाइस, दिस इज अदिति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं मेजर्स के बारे में। मेजर्स एक डायनामिक कैलकुलेशंस होती है जो फिल्टर के साथ साथ चेंज होती है। जैसे फिल्टर हमने चेंज किया, कैलकुलेशंस भी मेजर में भी चेंजेस होते हैं। मेजर्स एग्रीगेशंस के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं एंड ये मेजर्स टेबल में स्टोर नहीं करते हम कैलकुलेटेड कॉलम्स की तरह। कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स के डिफरेंस की बात करेंगे अगर, तो कैलकुलेटेड कॉलम एक नया कॉलम क्रिएट करता है जो एग्जिस्टिंग डेटा टेबल का पार्ट बन जाता है। ये कॉलम रो कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। रो कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेटेड होता है, रो के लिए एक वैल्यू जनरेट करता है। एंड मेजर्स क्या होते हैं? मेजर्स एक फॉर्मूला होता है जो रिजल्ट को डायनामिकली कैलकुलेट करती है। ये कॉलम कॉन्टेक्स्ट नहीं, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में, मतलब ये जैसे मैंने कहा था कि फिल्टर जैसे चेंज होता है, ये मेजर्स में कैलकुलेशंस चेंज होते हैं। मतलब ये कैलकुलेशंस तब परफॉर्म होती है जब आप विजुअलाइजेशन के अंदर डेटा देख रहे हो। बेसिक डिफरेंस क्या होता है? कैलकुलेटेड कॉलम्स रो कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेट होती है, मेजर्स फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेट होती है। स्टोरेज की बात करेंगे हम, तो कैलकुलेटेड कॉलम्स में कैलकुलेटेड कॉलम्स डेटा मॉडल में स्टोर होते हैं जो स्टोरेज स्पेस लेती है। मेजर्स क्या होता है? मेजर स्टोरेज स्पेस नहीं लेती है। ये क्या होता है? रन टाइम पे कैलकुलेट होती है। ठीक है। यूसेज, इसका यूसेज हम अगर देखेंगे तो कैलकुलेटेड कॉलम्स न्यू डेटा एट्रीब्यूट्स ऐड करने के लिए यूज होता है। जो भी हम डेटा में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा से लेकर हम कैलकुलेटेड कॉलम से कुछ न्यू एट्रीब्यूट्स, न्यू डेटा क्रिएट करते हैं। मेजर्स क्या होता है? मेजर्स का यूज क्या है? मेजर्स एग्रीगेशन एंड समराइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है। एग्रीगेशन एंड समराइजेशन मतलब हमारा जो एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं, एवरेज होता है, वो सब के लिए हम मेजर्स यूज करते हैं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कैलकुलेटेड कॉलम स्टैटिक होता है। कैलकुलेशन इसमें एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। वही मेजर्स मतलब क्या? डायनामिक। मेजर डायनामिक होता है एंड हर इंटरैक्शन पे कैलकुलेशन होता है, वही हर चेंज पे कैलकुलेशन बार बार हो जाता है। ठीक है। तो ये था बहुत बड़ा डिफरेंस कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स में। अब हम मेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। अगर मुझे मेजर्स क्रिएट करने हैं या कैलकुलेटेड कॉलम्स क्रिएट करने हैं, मुझे ऑब्वियसली डेटा मेरा लोड करना ही पड़ेगा। तो मैं जाकर मेरा डेटा जो है वो लोड करूंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कस्टमर, प्रोडक्ट एंड सेल्स का डेटा है मेरे पास। यहाँ यहीं से हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके देख सकते हैं कुछ चेंजेस करने हैं क्या, कुछ नल वैल्यूज है क्या, या फिर डेटा टाइप्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले कस्टमर का देखेंगे। कस्टमर आईडी टाइप है नंबर, कस्टमर नेम टाइप है टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट ही है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, यहाँ पे कोई नल वैल्यूज भी नहीं है। सेल्स में भी 123 सेल्स आईडी कस्टमर आईडी नंबर, प्रोडक्ट आईडी भी नंबर है, क्वांटिटी भी नंबर है। सेल्स डेट में डेट है तो यहाँ पे डेटा टाइप भी डेट ही है। प्रोडक्ट में देखेंगे तो प्रोडक्ट आईडी नंबर है, प्रोडक्ट नेम कैरेक्टर है, आई मीन टेक्स्ट है, प्राइस भी नंबर है। तो यहाँ पे हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई नल वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पे कुछ क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधा यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई कर देती हूँ। तो हम न्यू मेजर कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास सेल्स टेबल है, और सेल्स टेबल में कॉलम्स कौन से हैं? सेल आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, सेल्स डेट। ठीक है। अब अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे मुझे टोटल सेल्स कहीं पे भी नहीं दिख रही है, एंड विजुअलाइजेशन में टोटल सेल्स मुझे बहुत ज्यादा काम आ सकती है।
अब क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे? हमें यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी दी गई है जो हमारे काम आ सकती है, राइट? अब ये क्वांटिटी किसकी है? ये क्वांटिटी है प्रोडक्ट्स की, करेक्ट? तो प्रोडक्ट्स की है क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट्स की प्राइस भी होगी, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं प्रोडक्ट में है क्या। प्रोडक्ट में हमारे पास प्राइस टेबल है। अब अब टोटल सेल्स हम कैसे क्रिएट करेंगे? हम कैसे क्रिएट करेंगे? ये प्रोडक्ट टेबल की प्राइस कॉलम एंड सेल्स टेबल की क्वांटिटी कॉलम में कैलकुलेशन क्रिएट करके। वो कैलकुलेशन कैसे क्रिएट करेंगे? न्यू मेजर क्रिएट करके, ठीक है? अब न्यू मेजर कैसे क्रिएट करना है हमें? न्यू मेजर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये न्यू मेजर है यहाँ पे, या फिर आपको जहां पे न्यू मेजर क्रिएट करना है उस टेबल पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको एक न्यू मेजर का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू मेजर पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे आपको दिख रहा है मेजर। अब मुझे ये नाम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये नाम चेंज करके टोटल सेल्स ऐड कर दूंगी। देन अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों में कैलकुलेशंस क्रिएट करने हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सम एक्स फॉर्मूला यूज करूंगी। टेंशन मत लेना, सम एक्स पे ही ध्यान मत दो। अभी सिर्फ फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड मेजर कैसे क्रिएट करना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। बाकी सब आगे जाकर हम पढ़ने ही वाले हैं, बट बेसिकली सम एक्स फंक्शन क्या होता है? सम एक आइटरेटर फंक्शन है जो स्पेसिफिक जो आपका टेबल होता है उसकी हर रो को कैलकुलेट करके एक सम रिटर्न करता है, ठीक है? मतलब क्या, जो एक्सप्रेशन है उसकी उसको कैलकुलेट करके आपको वो वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसलिए मैं सम एक्स फॉर्मूला यूज करूंगी। उसके बाद मुझे कौन सा टेबल चाहिए? पहला सेल्स। सेल्स में सेल्स की वैल्यूज, सेल्स में कौन सा था? क्वांटिटी। अब अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में कैलकुलेशंस कौन से करना है? क्वांटिटी एंड प्राइस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ही हमें क्या आएगा, हमारा टोटल सेल्स। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल, ठीक है? अब इसका ये तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका रिलेटेड टेबल कौन सा है जो हमें ऐड करना है? वो है प्रोडक्ट टेबल। अब वो कैसे ऐड करेंगे हम ऐड करेंगे रिलेटेड फंक्शन से। रिलेटेड फंक्शन ही क्या है, एक रिलेटेड टेबल से वैल्यू हमें ला कर देता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सारे रिलेटेड टेबल्स आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट प्राइस, बस इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं हम एंड बस, ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। अब एंटर करते ही अब देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक मेजर दिखाई दे रहा है, ये हमारा मेजर क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको हम अब हम इसे कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे जैसे हमने कैलकुलेटेड कॉलम्स में देखा था कि टेबल में ही एक नया कॉलम क्रिएट हो जाता है, एक नया एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि मेजर क्या है, डायनामिक वैल्यू कैलकुलेट करता है, वो टेबल में या कहीं पे भी स्टोरेज नहीं लेता है। तो हम इसे कहाँ पे देख सकते हैं? हम इसे विजुअलाइजेशन करते टाइम ही देख सकते हैं। तो अगर मैं रिपोर्ट व्यू में जाकर एक चार्ट सेलेक्ट करूंगी, उसमें मुझे क्या करना है, मुझे कस्टमर नेम के साथ उनका टोटल सेल्स दिखाना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले कस्टमर नेम चूज करूंगी। अब नीचे आप देख सकते हो ये सेल्स टेबल है, सेल्स टेबल में आपको ये टोटल सेल्स का मेजर दिखाई दे रहा है। अभी अभी कस्टमर नेम में कुछ डेटा आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब मैं अगर टोटल सेल्स क्रिएट सेलेक्ट करूंगी, टोटल सेल्स मेजर अगर मैं सेलेक्ट करूंगी तो देख सकते हो आप कैसे रमेश, सुनीता, अनिल, इनके नाम से इनका जो टोटल सेल्स था प्रोडक्ट का, इन्होंने जो भी बाय किया उसका जो टोटल सेल्स था वो हमें दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हो गया, क्वांटिटी एंड प्राइस का मल्टीप्लिकेशन होके एक टोटल सेल्स क्रिएट हो गई। हम और एक चार्ट लेकर देख सकते हैं। हम और एक चार्ट लेकर देखेंगे। तो अभी मैं ट्राई करूंगी प्रोडक्ट नेम के साथ, प्रोडक्ट नेम मैंने लिया है और टोटल सेल्स।
कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल्स है वो हमें सीधा समझ में आ रहा है। विजेट ए सबसे ज्यादा सेल हुआ है, इसकी टोटल सेल्स सबसे ज्यादा है। आ गया हमारा डेटा फेच करके। हमने कहाँ से कैलकुलेट किया, हमने सेल्स की क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट की प्राइस उठा के एक नया मेजर क्रिएट किया। उससे हमने क्या ड्रैग की, उससे हमने टोटल सेल्स ड्रैग की। तो यही होता है मेजर। मेजर में हम बेसिक से एडवांस तक के फॉर्मूले ऐड कर सकते हैं। वो हम हमारे डेटा एंड हमारी जरूरत के हिसाब से वो डेटा वो हमारे डेटा एंड हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो यही हो गया मेजर। हमने लास्ट वाली वीडियोस में टैक्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स देखा था। वो अगर आप पहले जाकर देखोगे तो मेजर और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि मेजर एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स में डिफरेंस क्या है, डैक्स क्या है, डैक्स के ये जो फॉर्मूलाज है वो कैसे है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कैलकुलेटेड टेबल्स के बारे में। तो प्लीज प्लीज कहीं मत जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, बाय बाय।